पहाड़गंज गांव में हर दिन किसी न किसी की मौत से पूरे गांव में चिंता का विषय बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सिर्फ औरतों की ही मौत कैसे हो रही है। गांव के हर चौक में ये मौत की वजह एक बड़ी पहेली बन गई। तभी एक चौक में नथु बोलता है, देखो भाई, मेरे दादाजी बताते थे कि पास वाली हरों की पहाड़ियों में एक महात्मा है और वो बहुत तेजस्वी है, शायद हमारी वो मदद कर सके। बात तो नथु सही बोल रहा है, क्योंकि सभी औरतों की मौत बड़ी रहस्यमयी हो रही है। ना तो किसी को चोट का निशान और ना ही कुछ और। मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ और अब ये तय रहा कि हम सब कल सुबह उस हरों की पहाड़ियों में उस महात्मा से मिलने जाएंगे। फिर उस रात मोनिका, जो कि सेठ धर्मचंद की बेटी थी, वो शहर से पहाड़गंज गांव वापस लौट रही थी। रास्ते में गांव के पास आते ही उसे एक पेड़ पर झूला दिखाई दिया। तभी मोनिका ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला। जैसे ही गाड़ी उस झूले के पास रुकी, वहां मोनिका को एक औरत दिखी और फिर वो औरत मोनिका को बोली, क्या बेटी, झूला झूलना है क्या? आओ। अरे हाँ काकी, मैं झूला झूलने के लिए ही रुकी हूँ। फिर क्या था, जैसे ही मोनिका उस झूले पर बैठती है, वो औरत एक चुड़ैल बन जाती है और मोनिका को मार देती है। और जोर जोर से हंसने लगी। ये देख गाड़ी का ड्राइवर बहुत डर गया और वहां से भागा। अब आएगा मजा। और फिर गांव जाकर सारी बातें सेठ धर्मचंद को बताई। ड्राइवर की बात सुनकर सेठ धर्मचंद बहुत जोर से हंसने लगा। तभी ड्राइवर ने सेठ धर्मचंद को पूछा कि आप मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो। तभी सेठ धर्मचंद ने उसे बोला कि जरा पीछे घूमकर देखो। जैसे ही ड्राइवर ने पीछे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके पीछे मोनिका खड़ी थी। ये सब देख ड्राइवर बहुत डर गया और वहाँ से चला गया। फिर क्या था, दूसरे दिन गांव वाले उस हरों की पहाड़ियों वाले महात्मा से मिलने गए, लेकिन वो महात्मा गांव वालों को नहीं मिले। किसी को पूछने पर मालूम हुआ कि वो महात्मा अपने गुरु तिवसा से मिलने गए हैं, कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सब सुनकर गांव वाले वापस आ जाते हैं। फिर उसी दिन से गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। मोनिका बनी चुड़ैल गांव में रहकर शिकार कर रही थी। उस दिन मोनिका नथु काका के घर आती है और बोलती है, क्या गोमती काकी, मुझे कितने दिन हो गया गांव आकर, लेकिन अभी तक मुझे आपने झूला नहीं झुलाया। लगता है मेरे मन में ही रह जाएगी झूले की। अरे नहीं मोनिका, तुझे झूला तो झुलाऊंगी। 1-2 दिन में तेरे काका को बोलकर झूला बनवा कर फिर झुलाऊंगी। अरे नहीं काकी, झूला बनवाने की जरूरत नहीं है। गांव के बाहर हमारे खेत में है झूला, बस आप मेरे साथ चलो। अरे वाह मोनिका, अब तो मेरे बचपन के दिन याद दिला दिए तूने। चल, जब तक तेरे काका आते हैं हम झूला झूल कर आते हैं। जैसे ही मोनिका और काकी नथु काका के घर से निकल रहे थे, तभी नथु काका आ जाते हैं। नथु काका को देख काकी मोनिका से बोलती है, अरे मोनिका बेटा, थोड़ा रुक जा, बस तेरे काका को खाना डाल देती हूँ, फिर हम शाम तक रुक सकते हैं। हाँ ठीक है काकी, जल्दी करो। तभी नथु काका अपने हाथ धोने के लिए जाता है तो उसको सामने लगे आईने में एक चुड़ैल दिखती है। ये देख नथु काका बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत रखी और फिर जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ मोनिका खड़ी थी। नथु काका समझ गया था कि ये वही चुड़ैल है जिसने गांव में तांडव मचा रखा है, लेकिन नथु काका ने किसी को नहीं बताया। और वहाँ से ऐसा बोलकर निकला कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। फिर नथु काका सेठ धर्मचंद के पास पहुँचा
और सारी बात बताई। फिर उस ड्राइवर ने भी बोला कि नथु काका मैं भी उस दिन सेठ जी को यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेठ जी ने मेरी बात नहीं मानी और अब पूरे गांव वाले भुगत रहे हैं। अब बिना वक्त गवाए उस महात्मा से मिलना होगा, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ जल्दी चलिए, कहीं वो मेरी बीवी को ना मार डाले। फिर वो उस महात्मा के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद नथु काका सारी बात उस महात्मा को बताता है और फिर वो महात्मा उन्हें बोलता है, तुम जल्दी जाओ, कहीं वो किसी का शिकार ना कर ले, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फिर सेठ धर्मचंद और नथु काका गांव जाते हैं। और जब नथु काका अपने घर पर जाता है तो वहाँ अपनी पत्नी को ना पाकर वो समझ गया कि वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई है। फिर वक्त ना गवाते हुए वो दोनों सेठ धर्मचंद के खेत में जाते हैं और वहाँ जाकर देखा तो वो चुड़ैल झूला झूल रही थी। फिर जैसे ही उस मोनिका बनी चुड़ैल नथु काका की पत्नी को उस झूले पर बैठने के लिए बोलती है, तभी नथु काका बोलता है, गोमती दूर हट जा, वहाँ से वो मोनिका नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो मोनिका के शरीर में है। ये सब देख मोनिका बनी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। ये सब देख सभी डर गए। तभी वो चुड़ैल बोलती है, तुम लोगों ने मेरा राजा लिया है, अब तुम सबको मरना होगा। आज तो एक के साथ दो फ्री हैं। फिर उस चुड़ैल ने उन तीनों को अपने जादू से बेहोश कर दिया और उनको मारने लगी। तभी रुक जाए दुष्ट चुड़ैल, आज तेरा अंत होगा। लगता है आज सभी एक साथ मरने वाले हैं। ए महात्मा, तूने बहुत समय मुझे मारने का प्रयास किया, लेकिन मुझे मार नहीं सका। लेकिन आज गुरु तीसा के हाथों तेरा अंत निश्चित है दुष्ट चुड़ैल। तभी गुरु वहाँ प्रकट होते हैं और उस चुड़ैल को उसके झूले के साथ जला देते हैं।